नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त महेंद्र राहड़, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम्स विद महेंद्र राहड़ पर। आज हम चर्चा करेंगे एलडीसी के रिजल्ट और टाइपिंग के बारे में। जी हाँ, रिजल्ट और टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के अंक पिछले वीडियो में बताई गई संभावित कट ऑफ के आसपास है, उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रिजल्ट का इंतजार करते हुए अपना टाइम वेस्ट न करके आज से ही टाइपिंग की तैयारी पूरी मेहनत से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जारी करने का काम कर्मचारी चयन बोर्ड का है। आपका काम अगले चरण की तैयारी करने का है। अगर आपने रिजल्ट का इंतजार करते करते तैयारी शुरू करने में ढिलाई बरती तो बाद में समय कम पड़ सकता है और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि बिना टाइम वेस्ट किए टाइपिंग विद एक्यूरेसी और एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा। इस पे ज़्यादा जोर देना है। जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। कुछ अपडेट्स के अनुसार अगस्त के अंत तक रिजल्ट आना बताया गया है, और यदि ऐसा नहीं है तो सितंबर का बताया गया है। सितंबर में संभावना मानी जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आधिकारिक सूचना जारी नहीं हो जाती तब तक किसी भी तारीख को अंतिम नहीं माना जा सकता। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर फोकस रखें। अब बात करते हैं टाइपिंग के बारे में और फाइनल रिजल्ट में इसका टाइपिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम। विद्यार्थियों, पिछले भर्तियों के ट्रेंड को देखते हुए रिजल्ट के बाद टाइपिंग की तैयारी के लिए 90 दिन का समय मिलता है। 90 डेज आपको मिलेंगे। रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग में ऑलमोस्ट 3 महीने का टाइम मिल जाता है लगभग। आपको लग रहा होगा कि 3 महीने का समय तो बहुत होता है टाइपिंग के लिए, लेकिन दोस्तों ये समय तभी पर्याप्त होता है जब आपने पहले से अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो। हाँ, यह जरूर है कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करने वाले विद्यार्थी टाइपिंग पास तो कर लेगा, लेकिन वो उतने मार्क्स नहीं ला पाएगा जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा होते ही प्रैक्टिस करने लग गया हो। स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूंगा कि टाइपिंग और एफिशिएंसी का फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अच्छे प्रैक्टिस करने वाले विद्यार्थी 100 में से 100 मार्क्स भी ले आते हैं। जबकि आपको पता है कि रिटन एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी के रिटन में अगर मार्क्स थोड़े कम भी रह जाए या ऊपर नीचे हो जाए तो टाइपिंग में अच्छे मार्क्स लाके वह उसको बिल्कुल कवर कर सकता है। इसको कवर कर सकता है और रैंक सुधार सकता है। इसका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है रैंक में। आगे बताऊंगा आपको। फाइनल रैंक में इसका बहुत बड़ा रोल रहेगा टाइपिंग का। अगर आपके रिटन में बहुत बढ़िया मार्क्स है और टाइपिंग में भी अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपकी रैंक और भी अच्छी होती जाएगी, और जिसका लाभ आपको पूरी सर्विस में मिलेगा। आप प्रमोशन इत्यादि सभी में अन्य लोगों से सीनियर रहोगे। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार आपको टाइपिंग प्रैक्टिस पर करने पर जोर क्यों दे रहा हूँ। इसका एक एग्जांपल हम बताएंगे। दोस्तों, एलडीसी 2024 के 2 स्टूडेंट्स थे जिनके रिटन में एग्जाम, नाम नहीं बताऊंगा स्टूडेंट्स के, ए मान लेते हैं। इसके रिटन में थे 151 ए के, और बी के रिटन में थे 161.5। लेकिन दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में ए के नंबर आए 98 और बी के नंबर आए 84। अब आप फाइनल रिजल्ट में इनका टोटल देखे हुए तो ए के नंबर बने थे 249 और बी के नंबर बने थे 245.5। अब फाइनल रिजल्ट दोनों मार्क्स का अंतर लगभग देखो 3.5 नंबरों का अंतर रह गया। आपको लग रहा होगा बस 3.5 नंबर ही तो ज़्यादा आए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, नौकरी तो दोनों की लगी है। दोस्तों, नौकरी लगने के बाद ये बहुत बड़ा मैटर रखता है कि आपकी रैंक क्या आई है। उसी रैंक के अनुसार आपके प्रमोशन होते हैं। यहाँ दोनों स्टूडेंट्स ए और बी के रैंक में लगभग 27 का डिफरेंस आ गया था इस वैकेंसी में। जबकि ए के रिटर्न में मार्क्स कम थे, लेकिन उसने टाइपिंग में ज़बरदस्त मेहनत करी थी और फाइनल रिजल्ट में बी को पछाड़ दिया। बी स्टूडेंट्स ने टाइपिंग करने में ढिलाई बरती और कॉन्फिडेंस, इसका भी ध्यान रखना है, और कॉन्फिडेंस के कारण बी पिछड़ गया। अब ए और बी, ए की देखो एक बात सोचने वाली है। अब ए और बी दोनों एक ही भर्ती से सेलेक्ट हुए, उनके बावजूद उनके प्रमोशन में 5 से 6 साल का अंतर हमेशा रहेगा।
और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा जैसे जैसे इनकी नौकरी में अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ए और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और बी प्रमोशन में पिछड़ता जाएगा, क्योंकि सेवा में ऊपर जाते जाते उच्च पदों की संख्या कम होती जाती है। इसलिए दोस्तों आज से टाइपिंग की तैयारी में जुट जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में बताऊंगा कि टाइपिंग टेस्ट में कौन कौन से सवाल आते हैं, दक्षता में क्या क्या पूछा जाता है और टाइपिंग टेस्ट में एरर काउंट कैसे की जाती है। तो अगले वीडियो को इंतजार कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।